फ्रेंड्स, जो हमारी क्लास 12 डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज चल रही थी उसका फाइनली आज हम लोग पार्ट 6 में आ गए हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर आपने पार्ट 3, 4, 5 नहीं देखा है, जहां पर मैंने आपके साथ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म डिस्कस किया था, तो जाइए, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। जो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला वो बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन का नया टॉपिक है और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, जो है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मैं वापस से बोलूंगा कि सीबीएसई का भी ये फेवरेट टॉपिक है और जेई मेंस का भी ये आपके लिए फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एक ईयर पूछे जाते हैं। तो प्लीज ये वाले टॉपिक को आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा। मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, प्लस एग्जांपल दूंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, कोई बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट रहने नहीं दूंगा। ठीक है, अब देखिए डे बाय डे आपकी एग्जामिनेशन भी सामने आती जा रही है, तो प्लीज आप लोग कंसंट्रेट कीजिएगा। जो मैंने पीछे पढ़ा है या फिर जो आप लोगों ने पीछे पढ़ा है, प्लीज उसको भी आप लोग कंटिन्यूअसली रिवाइज करते जाइएगा। और आपके पास ओनली मैथ्स नहीं, आपके पास यहाँ पर फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा, या फिर कॉमर्स वाले तो आपके पास अकाउंट्स होगा, बीएसटी होगा, इको होगा। तो ये सबको भी आप लोग रिवाइज करते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा, क्योंकि मार्क्स तो सभी का मिलना ही है और एग्जाम तो सभी का होगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हम क्वेश्चन करवाएंगे वो एनसीईआरटी कराएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को भी हम लोग करवा रहे हैं, तो टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स, अगर आप एमएचटी सीईटी एग्जाम्स 2021 या फिर 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आ गया है डेली T20 फ्री प्रैक्टिस टेस्ट। ध्यान रखिएगा कि ये टेस्ट आपके लिए डेली ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, चाहे आप पीसीएम के स्टूडेंट हो या फिर पीसीबी के स्टूडेंट हो या फिर पीसीएमबी के स्टूडेंट हो। जैसा कि आप देख सकते हैं 4 दिसंबर को 7 PM में आपका जियोलॉजी का टेस्ट है। फिर आपका नेक्स्ट वीक देखिए, जो आपका 7 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आपका 7 दिसंबर को फिजिक्स का है, 8 दिसंबर को केमिस्ट्री का है और 9 दिसंबर को मैथ्स का है और 10 दिसंबर को बॉटनी का टेस्ट है। मतलब प्रॉपर एक शेड्यूल में डेली बेसिस पे अनअकैडमी वाले आप सभी बच्चों के लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखिए टेस्ट में कुछ रूल है। सबसे पहले क्या होगा कि आपको हर एक टेस्ट में 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और टाइम लिमिट भी आपको 20 मिनट दिया जाएगा। उसके बाद टेस्ट खत्म होने के बाद आपको रैंक भी दिया जाएगा, प्लस उसके बाद कंप्लीट टेस्ट का डिटेल एनालिसिस किया जाएगा, जो कि अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा हेल्प कर रहा है अनअकैडमी आप सभी एमएचटी सीईटी स्टूडेंट के लिए। और ये टेस्ट इंग्लिश में होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जाइए, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाके आप लोग एनरोल कर लीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस बार एग्जाम को फोड़ना है अनअकैडमी के साथ। अब फ्रेंड, आप लोग अपने नोटबुक में टॉपिक डालिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमको कैसे पता चलेगा कि सर ये होमोजेनियस नहीं है, ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है, ये हमारा लीनियर है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका dy/dx प्लस आपका py इज इक्वल टू q के फॉर्म में रहेगा, तो इस केस में आप लोग बोलिएगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा टाइम तो दीजिए। अब देखिए यहाँ पर सर, यहाँ पर p और q क्या, देखिए y आपको पता होगा क्या वेरिएबल है, x और y आपका वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर p और q क्या है बताइए? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नोट डाउन कीजिए कि p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x या फिर कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x या फिर आपका p एंड q आपका
आपका कांस्टेंट रहेगा, एक आपका फंक्शन ऑफ एक्स और दूसरा कांस्टेंट कुछ भी रह सकता है। या फिर अगर इसको दूसरे लैंग्वेज में समझना चाहे आप लोग तो ये भी समझ सकते हैं कि P एंड Q आर इंडिपेंडेंट ऑफ Y, ठीक है। P एंड Q आर इंडिपेंडेंट ऑफ Y, ये हमारा P एंड Q का मतलब है। मतलब क्या होगा, देखिए कोई भी अगर आपको क्वेश्चन dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में दिख जाता है, या फिर आप कुछ यहां पर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि वो वाला पार्टिकुलर क्वेश्चन आपका इस वाले फॉर्म का है, ठीक है। मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्वेश्चन है जहां पर जो आपका p और q होता है ये आपका फंक्शन ऑफ x होता है। मतलब क्या हो गया, या फिर आपका कोई कांस्टेंट रहेगा, लाइक 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, या फिर इसको दूसरे लैंग्वेज से समझ सकते हैं P एंड Q आर इंडिपेंडेंट ऑफ Y, मतलब उसमें Y का कोई टर्म नहीं रहेगा। तो क्या ये वाला मतलब कि जो मैंने आपको समझाया ये वाला क्लियर हो गया सभी बच्चे को? किसी को भी डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने देख लिया कि कोई क्वेश्चन इस वाले फॉर्म का है तो इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा कि आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर में लिख देता हूं अच्छे से, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा इसके बाद, ठीक है। अगर आपको दिखता है कि कोई क्वेश्चन इस फॉर्म का है तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। सर ये हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका आपका फॉर्मूला होता है e टू दी पावर में, ध्यान रखिएगा ये आपका e मतलब क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल वाला e, और इसका पावर में क्या हो गया, पावर में इंटीग्रेशन ऑफ आपका p dx। ध्यान रखिएगा यहां पर e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, जहां पर p क्या है मैंने आपको जस्ट बताया, p आपका यहां पर फंक्शन ऑफ x होगा, या फिर कोई कांस्टेंट होगा, या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ y होगा, कोई भी लैंग्वेज से आप लोग समझ सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ध्यान रखिएगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई बार बार पूछती है कि फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर आपका इस बार भी ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा। ऑलमोस्ट हर एक ईयर सीबीएसई इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालने के लिए बोलती है, तो प्लीज इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो क्या ये वाला यहां तक सभी बच्चे को समझ में आ गया? कोई भी बच्चे को यहां तक डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या अब हम लोग आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़ते। देखिए अगर आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया और उसके बाद अगर क्वेश्चन में आपको बोला है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फाइंड आउट करने के लिए, जैसे अभी तक आपने होमोजेनियस का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है, वेरिएबल सेपरेबल का किया है, तो यहां पर क्वेश्चन वाले आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का भी डिमांड करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, देखिए ये आपका क्या है, सॉल्व द फ्लोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके बाद इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूं ये वाला स्टेप इसमें लगने वाला है। और देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मतलब क्या हुआ, पहला वाले क्वेश्चन जो मैं अभी आपको दिखाया इसके लिए आपको यहीं तक जाना है, और दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कि इसके आगे भी आपको जाना होगा। टेंशन नहीं लीजिए, मैं क्वेश्चन में आ रहा हूं, पहले आप लोग स्टेप तो समझ लीजिए, पहले आप लोग थ्योरी नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन कैसे कीजिएगा। अब देखिए ये आपका क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसके लिए, लीनियर के लिए, ठीक है। तो यहां पर अंडरस्टूड है कि हम लोग लीनियर के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया, तो इसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या होता है मैं बताता हूं। y क्या है, आपका एक वेरिएबल है, मैंने बताया x और y आपका वेरिएबल होता है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हम लोग IF से डिनोट कर रहे हैं, तो यहां पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और आपको इसको इंटीग्रेट करना विथ रेस्पेक्ट टू dx। क्या यहां तक सभी बच्चे को क्लियर हो गया? वापस से बोलूंगा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस वाले फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है कोई क्वेश्चन को, ऑलरेडी गिवन रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या है कि जो आपका p और q होना चाहिए वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ y होना चाहिए, या फिर आपका आर दी फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। फिर आप लोग क्या करेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिएगा जो आपका e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होगा। p मैंने आपको यहां पर ऑलरेडी बताया क्या होता है। उसके बाद अगर आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो आप लोग क्या कीजिएगा बताइए, y क्या हो गया, एक आपका वेरिएबल हो गया, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आप लोग निकालिएगा, जो वैल्यू आएगा उसको आपको यहां पर पुट करना इज इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन ऑफ q, यहां पर q क्या, ये वाला q देख पा रहे, ये q हमें यहां लिखना है, इनटू वापस से
इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमने निकाला होगा, फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन नहीं, क्या सभी बच्चे को ये वाला थ्योरी पार्ट समझ में आ गया? क्योंकि समझ में आ गया तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। और हाँ, ये अंडरस्टूड है कि इंटीग्रेशन कीजिएगा तो यहाँ पर प्लस सी तो आपका आएगा, क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हो रहा है, तो प्लस सी तो आपका दोस्त है, वो तो अंडरस्टूड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो मैंने बताया, ये स्पेशली 2021 सीबीएसई बोर्ड की स्टूडेंट के लिए। अगर आप कोई दूसरे बोर्ड से है या फिर आप 22-23 के स्टूडेंट है, तो यहाँ पर मैं आपको एक और फॉर्म होता है जो सीबीएसई ने 21 के सिलेबस से डिलीट कर दिया है, बट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि जेई के सिलेबस में तो है ही, प्लस यहाँ पर आपके लिए भी हेल्पफुल है अगर पढ़ना चाहते हैं, अदरवाइज आप 2 मिनट स्किप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या मैंने बताया, dy/dx, अगर कोई क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए dx बाई आपका dy, ऊपर मैंने क्या बताया dy/dx, अगर कोई क्वेश्चन आपका dx/dy प्लस आपका यहाँ पर मैं p डैश डिनोट करूं, चलिए यहाँ पर मैं p डैश डिनोट कर रहा हूं, यहाँ पर x इज इक्वल टू अगर आपका q डैश के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन रहता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देखिए ऊपर वाले में यहाँ पर dy था इसलिए यहाँ पर y था, बट नीचे वाले में देखिए यहाँ पर dx है तो यहाँ पर आपका x रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर p डैश एंड q डैश क्या है, ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ x होना चाहिए। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये आपका क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ x होना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं कि आर दी फंक्शन ऑफ y होना चाहिए, या फिर कोई कांस्टेंट भी होगा तो चलेगा। तो p डैश एंड q डैश आर दी फंक्शन ऑफ क्या बताइए, आर दी फंक्शन ऑफ आपका y होना चाहिए। तो इसके बाद क्या कीजिएगा, आप लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिएगा जो आपका क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ आपका यहाँ पर देखिए p डैश हो जाएगा और यहाँ पर dy हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद क्या कीजिएगा, आप लोग सॉल्यूशन निकालने के लिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो आप लोग यहाँ पर कीजिएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ क्या बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ जो आपका यहाँ पर q डैश है वो q डैश को यहाँ लिख दीजिएगा इंटू आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर यहाँ पर आप लोग इंटीग्रेट कीजिएगा विथ रेस्पेक्ट टू dy। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 केस बताया 2021 के बच्चे ये वाले केस को इग्नोर करेंगे, मैं वापस से फर्स्ट वाले केस को अच्छे से रिपीट करता हूं, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड केस है वो दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, बस ऊपर नीचे है। देखिए पहला केस में क्या है, आपको कोई क्वेश्चन को dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जहां पर p और q कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ y होना चाहिए, या फिर आपका फंक्शन ऑफ x, या फिर कोई कांस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, देन आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पर आप लोग इंटीग्रेट कर दीजिएगा विथ रेस्पेक्ट टू dx। और जो मैंने आपको सेकेंड केस बताया ये आपका जस्ट पहला वाला केस का ऑपोजिट है। तो क्या सभी बच्चे को यहाँ तक समझ में आ गया? क्या अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ जंप करें? बिल्कुल करते, ठीक है, क्योंकि जितना क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब देखिए ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है जो 2015 सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है। यहाँ पर क्या बोला है कि फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मतलब क्या होगा, देखिए जो मैंने अभी आपको बताया, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, आपको सॉल्यूशन इस वाले केस में नहीं निकालना है, तो आपको यहीं तक सॉल्व करना। और ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और सीबीएसई का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन के अंदर आता है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या करना है, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब कि IF निकालना है। तो पहले देखिए क्या क्वेश्चन आपका यहाँ पर dy/dx प्लस आपका py इज इक्वल टू q के फॉर्म में, क्या ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, पहले इस वाले फॉर्म में आपको क्वेश्चन को कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा मल्टीप्लाई में और यहाँ पर dx/dy है और ये हमारे 1 के इक्वल है। तो अगर मैं dy और dx/dy को अगर मैं राइट साइड लेके आऊं तो क्या हो जाएगा बताइए,
डी वाई ऊपर चला जाएगा और डी एक्स हमारा नीचे आ जाएगा। तो मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, में इसको लेफ्ट साइड ले आया और ये हमारा क्या बच गया यहाँ पर बताइए ई टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स हो गया, बाय आपका रूट एक्स हो गया, माइनस आपका वाई हो गया और यहाँ पर रूट एक्स हो गया। देखिए अभी एलसीएम मत लीजिए, एलसीएम लेने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको पी वाई मतलब क्या हो गया, जो आपका पी वाई वाला टर्म है उसको आपको लेफ्ट साइड लेके आना है। तो क्या इस वाले टर्म में कहीं पर भी आपको वाई दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा। क्या इस वाले टर्म में कहीं आपको वाई दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको आप लोग लेफ्ट साइड ले आइए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा माइनस है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा 1 बाई रूट एक्स इंटू हमारा वाई हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 1 बाई रूट एक्स लिख लिया है, आप y बाई रूट एक्स लिखिएगा, बात हमारा एक ही होता है। मैं आपको यहाँ से कंपेयर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद जब आप लोग मास्टर बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप लोग बिना इतना स्टेप किए आप लोग एक स्टेप में ही आंसर निकाल लीजिएगा। अब देखिए राइट साइड में आपका क्या बच गया, यही ई टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स बच गया, बाय आपका रूट एक्स बच गया। अब देखिए क्या इस वाले जो हमारे फॉर्म था, क्या इस वाले फॉर्म में ये वाला क्वेश्चन आ गया? बिल्कुल आ गया। हाँ देखिए कोई बच्चे को ये तो नहीं लग रहा है कि सर ये होमोजेनियस से या फिर वेरिएबल सेपरेबल से बन सकता है? बिल्कुल नहीं। अब बताइए होमोजेनियस का कंडीशन क्या था, बताइए कि सभी जो आपका इंडिविजुअल टर्म था उसका पावर इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए y का पावर 1 है और यहाँ पर x का पावर 1/2 है, मतलब कि होमोजेनियस नहीं कहलाएगा। अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है कि आपका x वाला टर्म आपका एक साथ रहेगा और y वाले टर्म आपका एक साथ रहेगा। तो यहाँ भी आप x के साथ dx और आपका dy के साथ y वाले टर्म को नहीं लिख सकते, ठीक है। आप ट्राई कर लीजिए बट नहीं होगा, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन में भी आपको बोल दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब ऑब्वियस है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात चल रही है। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर q क्या हो गया, q आपका ये कंप्लीट ये हो गया और यहाँ पर p क्या हो गया, यहाँ पर p आपका देखिए यहाँ पर p आपका 1 बाई रूट एक्स हो गया और आपका q क्या हो गया, ये हमारा पूरा e टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स बाई आपका रूट एक्स हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए। तो क्या होता है फॉर्मूला बताइए, क्या आपको याद है? याद है तो बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको जस्ट बताया। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या होता है, यहाँ पर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, मतलब क्या हो गया, ये हमारा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होने वाला है। तो e को आप लोग रहने दीजिए, हमारा क्या हो जाएगा बताइए, p यहाँ पर क्या है, p हमारा 1 बाई रूट एक्स है और ये हमारा dx हो जाएगा। अब बताइए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट एक्स क्या होता है। तो देखिए अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आप लोग क्या कीजिए, चलिए मैं आपको साइड में करके दिखाता हूँ। ये हमारा 1 बाई रूट एक्स डी एक्स है, तो रूट एक्स को आप लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर माइनस 1/2 dx हो गया। फिर आपका क्या हो जाएगा पावर +1 और आपका नीचे में क्या हो जाएगा, पावर डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारा एक्स टू द पावर क्या बचेगा 1/2, नीचे 1/2 बचेगा, मतलब कि 2 रूट एक्स आ जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, e टू द पावर हमारा 2 रूट एक्स आ गया। यही हमारा क्या हो गया इस वाले क्वेश्चन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो हमारा क्या आ गया e टू द पावर 2 रूट एक्स आ गया। तो क्या सभी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में लेके चलूं, उससे पहले एक छोटा सा मैं आपको चीज बता दूं। देखिए यहाँ पर e टू द पावर 2 रूट एक्स, चलिए ये चलता है, बट अगर आपका e टू द पावर अगर आपका log x रहता तो इस केस में क्या आप लोग आंसर को यही छोड़ देते? बिल्कुल नहीं। आपको पता होना चाहिए कि अगर e टू द पावर अगर log रहता है तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाता है और हमारा क्या बचेगा, ओनली ये वाला टर्म हमारा बच जाता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या आपको पता था? नहीं पता था तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया, आप लोग काट के नहीं दिखाएगा। आपको ये अंडरस्टूड है कि e टू द पावर log x इज इक्वल टू x होता है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में ये वाला चीज बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए फ्रेंड ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जो 2010 और 2014 सीबीएसई बोर्ड में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और यहाँ पर क्या बोला है कि सॉल्व द फ्लोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आपको क्या करना है कि इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखिए पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि क्या सर ये होमोजेनियस है। बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं बताइए, क्योंकि देखिए यहाँ पर x का पावर क्या है, यहाँ पर 2 और 1 का पावर क्या है 0 है। तो आपका क्या हो गया, आपका इंडिविजुअल टर्म का
पावर सेम नहीं है, मतलब कि होमोजीनियस नहीं होगा। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक्स और वाई है, दोनों को आप लोग अलग अलग नहीं कर सकते। मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पुट करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको क्या करना होगा बताइए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ये कंडीशन है कि x इज नॉट इक्वल टू 1, ये आपके लिए अंडरस्टूड है, क्योंकि x 1 होता है तो 1 - 1 0 हो जाएगा, जो कि इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये कंडीशन को आपको इग्नोर करना, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, बट आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है, आपको डी वाई बाई डी एक्स लाना। तो देखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स के आगे कुछ टर्म मल्टीप्लाई किया गया, तो आपको क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना उसी वाले टर्म से, ताकि हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स का जो यहाँ पर कोफिशिएंट हो वो 1 हो जाए। तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर यही वाले जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इससे आप लोग डिवाइड कर दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर चलिए आप लोग लिख लीजिए, डिवाइड बाय, आप लोग क्या कीजिएगा, डिवाइडिंग बाय, आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 से आप लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया, प्लस यहाँ पर 2xy, यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, और यहाँ आपका क्या आ जाएगा बताइए, ये हमारा 2 हो गया, और यहाँ पर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर रहे, तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई बच्चे को डाउट है? बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए आप हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए क्या इस वाले फॉर्म में ये क्वेश्चन आ गया मेरे साथ। देखिए जो आपका क्यू है ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्यू में कोई भी आपको वाई का टर्म दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा क्यू सही आ गया। यहाँ पर पी देखिए, ये हमारा पी हमारा क्या होगा बताइए, यहाँ से आप लोग देखिए तो जो हमारा पी है वो हमारा क्या हो जाएगा, 2x बाई हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि y यहाँ पर है और p की जगह क्या आ जाएगा, 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, आपका p का वैल्यू आ गया। तो क्या p में आपको कहीं पर भी y का टर्म दिख रहा है? मेरे हिसाब से नहीं दिख रहा है। और यहाँ से q क्या आ गया, q आपका 2 बाई आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। तो मतलब क्या हो गया, हमने ये वाले क्वेश्चन को इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया बस डिवाइड करने के बाद। और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपका 3 या फिर 5 मार्क्स में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई है। अब देखिए क्या कीजिएगा, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, क्योंकि आपने पता कर लिया कि ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है और आपने इस फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका e टू द पावर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी dx होगा, बिल्कुल होगा। ये आपका e हो गया, p की जगह आप लोग क्या लिखिएगा, ये वाला पूरा टर्म लिख दीजिए, 2x बाई आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ये हमारा dx हो गया। अब बताइए यहाँ पर अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर मैं t मानूं तो इसका डिफरेंशिएशन मुझे ऊपर मिल रहा है, ठीक है, जो कि हमारा 2x होता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, e टू द पावर। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपके सिलेबस में ln और log को इक्वली ट्रीट किया गया, ठीक है। यहाँ पर मैथ्स के सिलेबस में तो यहाँ पर मैं ln लिखूं या फिर log लिखूं, आपको मार्क्स मिलेगा कि क्योंकि ये अंडरस्टूड है आपके सिलेबस तक कि ln और log आपके लिए फिलहाल इक्वल होता है जब तक कुछ बेस में छेड़छाड़ नहीं किया जाए। तो यहाँ पर मैं ln लिखूं या फिर log लिखूं, इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्या यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसको मैं t मानूंगा तो ऊपर डिफरेंशिएशन मिल रहा है, तो ये हमारा e टू द पावर log यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस आपका 1 हो जाएगा। मैंने बताया e टू द पावर log रहता है तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस हमारा 1 आ गया है। तो क्या यहां तक कोई बच्चे को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होगा, और ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। बट क्या क्वेश्चन को आप लोग यहीं पर छोड़ दीजिएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको क्या बोला है, सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला गया। तो आपको y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये आपको करना होगा। तो यहाँ पर क्या होता है बताइए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू आपका क्या होता है बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू आपका dx। तो देखिए यहाँ पर y हमारा y रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह आप लोग क्या लिखिएगा बताइए, ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस हमारा 1 आ जाएगा। और यहाँ पर q क्या, q हमने निकाला था, q हमारा देखिए 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 बाई
एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकाला हमने, ये हमारा ऊपर में आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस हमारा 1 और ये हमारा dx आ जाएगा। अब देखिए ये वाला और ये पावर हमारा कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा, तो हमारा क्या आ गया y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू 2 और आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 और विथ रिस्पेक्ट टू dx आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब देखिए यहाँ पर बच्चे फंस सकते हैं क्योंकि उनको फॉर्मूला कभी कभी याद नहीं होता है या फिर बच्चे कितना याद रखेंगे, भूल जाते हैं आप लोग। आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करवाता हूँ। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था यहाँ पर जब हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे, जब हम लोग इनडिफिनिट कर रहे थे, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो ये हमारा क्या होता है 1 बाई 2 है, ये हमारा लॉग। मैंने बताया था कि जो कांस्टेंट के आगे जो साइन होता है वो हमारा ऊपर आता है। देखिए कांस्टेंट हमारा नेगेटिव है तो x माइनस ए आ गया और यहाँ पर x प्लस ए आ जाएगा और प्लस सी तो आपको लिखना है जो कि आपका प्यारा सा नाना सा दोस्त है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाइए, आपका क्या हो जाएगा 1 बाई 2 है और यहाँ पर a क्या है, देखिए इसको मैं 1 को 1 स्क्वायर लिख देता हूँ तो ये हमारा 1 बाई 2 हो गया, ये हमारा लॉग हो जाएगा, x हमारा x रहेगा, यहाँ पर a 1 है तो माइनस 1 हो गया, बाई हमारा x प्लस 1 हो गया और प्लस ये आप लोग लिख लीजिएगा, ये हमारा क्या आ गया y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस हमारा 1 आ गया और ये 2 हमारा कैंसिल हो रहा है तो हमारा क्या बच गया बताइए, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू आपका लॉग x माइनस 1 बाई आपका x प्लस 1 प्लस आपका c और यही आपका आंसर आ गया। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, यहीं पर आपने आंसर को छोड़ देना या फिर आप एक स्टेप और लिख सकते हैं कि दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, ये लिख सकते हैं। बट आपका फाइनल जो मैथ्स वाला कैलकुलेशन है वो यहीं तक आएगा, आपको यहां तक करना। देखिए कितना बड़ा, देखिए ये तो हमारा हाफ पेज भी नहीं हुआ और आपको 3 से 5 मार्क्स मिल रहे, क्या खराबी है बताइए, कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्या आप सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए फ्रेंड, ये हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो 2013 सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है और ये मैं थोड़ा सा स्पीड में आपको करवाऊंगा क्योंकि आप लोगों ने सभी कॉन्सेप्ट समझ लिया है और ये भी काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से बिल्कुल भी हार्ड नहीं आता है। हार्ड क्या, जो कॉन्सेप्ट बताया सब वही कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन आता है इस वाले फॉर्म में। इवन पूरे मैथ में कुछ भी चीज हार्ड तो होती ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, फाइंड अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने क्वेश्चन दिया वो आपका जनरल सॉल्यूशन का था बट ये क्वेश्चन आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन का है। तो यहाँ पर आपका कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन को हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या गिवन है। यहाँ पर क्या गिवन है देखिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस आपका 2y 10x इज इक्वल टू आपका साइन x से। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन वाले ने तो ऑलरेडी आपको इस वाले फॉर्म में बना के दे दिया है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस आपका यहाँ पर क्या होता है बताइए, यहाँ पर पी वाई इज इक्वल टू आपका क्यू होता है। तो यहाँ पर पी क्या हो जाएगा, पी आपका 2 10x हो जाएगा और आपका यहाँ पर क्यू क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालिए। ई टू द पावर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आपका यहाँ पर पी dx होता है। तो यहाँ पर ई टू द पावर पी क्या है, पी आपका यहाँ पर 2 10x है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 10x और यहाँ पर आपका dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या आपको पता है? बिल्कुल पता होगा, ये आपका log sec x होता है या फिर माइनस log cos x होता है, कोई एक होता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा e टू द पावर अगर मैं 2 को बाहर ले लूं तो आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आपका 10x क्या होता है बताइए, ये आपका log sec x में यहाँ पर लिख रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये एक बात, यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर ई और लॉ को कैंसिल कर देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए कैंसिल होगा बट अभी नहीं होगा, तो सर कब होगा, देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, ये हमारा क्या हो गया बताइए, इसको मैं e टू द पावर log और यहाँ पर sec स्क्वायर x क्या इस तरह लिख सकता हूँ। क्या कोई बच्चे को यहाँ तक डाउट है? मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टीज बताया था log का, क्या बताया था बताइए, अगर आपका log p टू द पावर q रहता है तो जो हमारा q है ये हमारा आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है और ये हमारा log p बन
बन जाता है। तो हमने यही वाला प्रॉपर्टीज का क्या किया, यहाँ पर यूज किया है। अब देखिए ये दोनों हमारा कैंसिल हो सकता है, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपका बेसिक को टेस्ट किया जा रहा है। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक स्क्वायर एक्स आ गया। अब क्या करना, आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना, तो वही वाला काम y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जितना बार लिखिएगा उतना आपको क्लियर होगा। फिर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। y रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने सेक स्क्वायर एक्स निकाला है। q क्या होगा बताइए, देखिए यहां से q हमने क्या निकाला था, q हमने साइन एक्स, ये हमने पता किया था क्वेश्चन से, तो ये हमारा साइन एक्स हो गया। हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया था बताइए, ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स आया था, और ये हमारा dx हो गया। अब बताइए आप लोग आगे सॉल्व कैसे कीजिएगा, देखिए ये हम इसको अभी आप लोग छेड़छाड़ नहीं कीजिए, ये हमारा साइन एक्स को साइन एक्स रहने दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स को आप लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए, ये हमारा 1/कोस स्क्वायर एक्स होगा, बिल्कुल होगा। तो एक कोस मैं यहां दे रहा हूं और एक कोस को मैं यहां पर अलग करके लिख ले रहा हूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, y इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन बाय कोस आपका 10 होता है, और 1/कोस आपका सेक एक्स होता है, और ये हमारा dx हो गया। तो क्या आपको सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन पता है, बिल्कुल पता होगा। बताइए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए मैं यहां पर लिखता हूं, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपका सेक एक्स 10x होता है, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन आपका सेक एक्स हो गया। तो ये आपका y सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका सेक एक्स हो जाएगा प्लस आपका c हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। बट बच्चे क्या करते, उनको लगता है अरे हमारा आंसर तो आ गया, वो पूरा खुश, वो सोचते पूरा मार्क्स मिलेगा। बट एक बार क्वेश्चन में वापस तो जाइए, यहाँ पर पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोला है, और यहाँ पर एक कंडीशन भी गिवन है कि y ऑफ π/3 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या, देखिए मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ आपका कंडीशन क्या गिवन है, y ऑफ π/3 इज इक्वल टू आपका 0 गिवन है। तो यहाँ पर मैंने बताया, ये इसको आप लोग किससे कंपेयर कीजिएगा, y ऑफ x से, ठीक है। तो यहाँ से x आपका π/3 दिया हुआ है और y आपका 0 दिया हुआ, तो यहाँ पर आप लोग पुट कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, y ऑफ सेक स्क्वायर आपका π/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू सेक आपका क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा, प्लस आपका c, यहाँ पर y क्या, y आपका 0, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू समथिंग तो हमारा 0 हो जाएगा। सेक π/3 मतलब कि सेक 60 डिग्री, मतलब क्या हो गया, कोस 60 का अपोजिट होता है, और कोस 60 मेरे हिसाब से आपका 1/2 होता है। तो सेक 60 आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका c क्या आ गया, -2 आ गया। अब क्या कीजिए, सिंपली आप लोग इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, y सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स माइनस आपका 2 आ गया, और यही आपका क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्या कुछ क्वेश्चन में आपको हार्ड लगा, बिल्कुल भी नहीं, कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो मेरे हिसाब से आप सभी बच्चे को ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजीली और बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश होता है, पर देखिए फिनिश तो हो गया, बट आपको क्या करना है, क्वेश्चन लगाना है प्रीवियस ईयर का, प्लस आपको अपने एनसीईआरटी को सॉल्व करना है, मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी लगाना है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं एक और वीडियो लेके आऊं जहां पर मैं आपको वापस से होमोजेनियस का, वेरिएबल सेपरेबल का, प्लस आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। तो अगर आप जैसा बोलेगा वैसा ही करेंगे, बट हमारा बीच बीच में रिवीजन वीडियो तो आता ही रहेगा। तो फिलहाल हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप लोग, और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा ताकि हमारी भी मोटिवेशन हाई हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर के साथ या फिर रिवीजन वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।